ओम गण गणपते नमः। कजरी तीज का व्रत रखने वाली सभी बहनों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आज आप सुनेंगे कजरी तीज की पौराणिक कथा। तो आप सभी बहनों को इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनिए और शिव गौरी से अपने मंगल जीवन की कामना करें। तीज का वर्ष साल में 3 बार आता है। हरियाली तीज, सातरी तीज और हरतालिका तीज। सातरी तीज को ही कजरी तीज और बड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। सातरी तीज की पूजा करके इसकी व्रत कथा, निमरी माता की कथा, गणेश जी की कथा और लपसी तपसी की कथा सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं, आज मैं आपको सुना रहा हूँ सातुरी तीज की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वैश्या के पास जाता और उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता नारी थी। धर्म कर्म में उसकी खूब रुचि थी। वह अपने पति को कभी भी किसी काम के लिए नहीं रोका टोकी करती थी। वह वेश्या के घर लंगड़ा हुआ कर जाता था तो वह खुद अपने कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती। वह जाने के बाद में उसका पति कहता कि अब तुम घर जाओ, सुबह आकर मुझे ले जाना। तो वह चुपचाप घर आ जाती और सुबह जाकर अपने पति को वापस ले आती। वह बहुत ही गरीब थी, जेठ जेठानियों के आगे काम करके अपने गुजारा किया करती थी। तो एक दिन की बात है, भादों के महीने में कजरी तीज का व्रत आया। तो उसकी सारी जेठ जेठानियों ने कजरी तीज का व्रत रखा था। तो उसने अपनी जेठ जेठानियों से कजरी तीज का व्रत की विधि पूछकर व्रत रख लिया। तो उसके जेठ जेठानियों ने तो पूजा के लिए सातु बनाया। छोटे बेटे बहुत ही गरीब था तो वह उदास होकर बैठ गए। तो उसकी सास ने उसके लिए एक छोटा सा सत्तू का पिंड बना दिया और शाम को पूजा करके जैसे ही सत्तू वासने लगी तो उसका पति कहने लगा कि पहले तुम ऐसा करो, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आओ। तो वह बेचारी सत्तू के बीच छोड़कर हर दिन की तरह उस दिन भी अपनी पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने चली गई। वेश्या के घर के आगे जाकर अपने पति को उतार दिया, लेकिन उसका पति उसे कहना भूल गया कि तुम घर जाओ। तो वह सोचने लगी कि क्या पता आज जल्दी घर आ जाएंगे। तो वह बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर जोर से बारिश होने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी में से आवाज़ आई कि आवा तारे जावा तारे दोना खोल पिया प्यारी होई। तो आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। फिर दोबारा वही आवाज़ आई तो उसने नदी के तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आ रहा था। तो उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने को 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंककर अपने घर आ गई और घर आकर उदास होकर बैठ गए। उधर उस पर तीज माता की कृपा हुई तो वेश्या का मन बदल गया। उसने सारा धन साहूकार के बेटे को वापस दे दिया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। कहने लगे कि मैंने तुम्हारा बसा बसाया घर उजाड़ दिया है, अब मेरी आंखें खुल चुकी है, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती। तुम ये सारा धन लो और अपनी पत्नी के पास चले जाओ। आज तुम्हारी पत्नी का व्रत है, फिर भी वो तुझे कंधे पर बैठाकर मेरे यहाँ छोड़ने आई है। तो यह सुनते ही कजरी माता के प्रभाव से उसका पति का मन भी बदल चुका था। तो वह सारे गहने और कपड़े लेकर वहाँ से चलने लगा। तो उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो यह देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और अपने पैरों पर चलता हुआ जल्दी जल्दी अपने घर आया और दरवाज़ा खटखटाकर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। तो उसके पत्नी कहने लगी कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, तुम सुबह आ जाना। तो उसके पति ने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, हमेशा के लिए उसे छोड़कर आ गया हूँ, अब से हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा, तुम दरवाज़ा खोलो तो सही देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आज हम दोनों मिलकर साथ सो सकेंगे। तो उसके पत्नी को बड़ी ही हैरानी हुई। साथ में वह सोचने लगी कि मेरा पति अपाहिज है और इतना जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए, उससे विश्वास नहीं हुआ।
उसने अपने पति से कहा कि मुझे पहले वचन दो कि वेश्या के पास नहीं जाओगे। तो उसके पति ने वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया तो देखा उसका पति तो गहनों और धन से लेकर वहाँ पर खड़ा था और उसके दोनों पैर सही सलामत थे। तो वह देखकर वह बहुत ही खुश हुई और अपने पति से पूछने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो वह कहने लगा कि यह तो तीज माता का आशीर्वाद है, जो तुमने सच्चे मन से मेरे लिए तीज माता का व्रत रखा था, जिससे आज मेरा मन बदल गया है। तो उसने सारे गहने और कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों मिलकर 7 पासने लगे और फिर सो गए। सुबह हुई तो जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने के लिए आए कि काकी घर चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तो वह कहने लगे कि बेटा आज मुझे तीज माता का पूरी कृपा बरसी है, मैं काम करने नहीं आऊँगी। तो बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ आज तो काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तो तीज माता की कृपा आई है। तो आज नए नए कपड़े और गहने पहनकर बैठी है, काका की पैरों पर भी चल पड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आज तो दादा दादी भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। काकी ने हमें भी मिठाई खिलाई थी और देखो आपके लिए भेजी है। तो यह सब देखकर उसका जेठ जेठानी में बहुत ही खुश हुई। तो तीज माता की कृपा से साहूकार के छोटे बेटे का घर धन धन से परिपूर्ण हो गया और 9वें महीने उनके घर बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म लिया। हे तीज माता, जैसे आपने छोटी बहू की कृपा की है वैसे सब पर करना, सभी के दुख दूर करना। जो भी आपका व्रत करे, कथा सुने, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। इस कथा को सुने बिना हमारे व्रत का पुण्य फल हमें नहीं मिलता। कथा के अनुसार एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लप्सी बनाकर पहले भगवान को भोग लगाता और फिर स्वयं भोजन करता। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो गई। तब से कहने लगा कि मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो तपसी की बात सुनकर लप्सी बोला कि मैं रोज़ भगवान को 1.25 सेर का लप्सी का भोग लगाता हूँ, उसके बाद स्वयं भोजन करता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। तो इस तरह बोलते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। वहाँ आकर दोनों को लड़ता हुआ देखकर पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने अपने बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने बड़ा होने का कारण बताया। और नारद जी कहने लगे कि आप ही बताओ कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी से कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह आऊँगा। तो दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा धोकर रोज की भक्ति करने आई। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 सेर की अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तो तपसी की नज़र जैसे ही अंगूठी पर पड़ी तो उसने तो चुपचाप से अंगूठी उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने तो ध्यान नहीं दिया। तो लप्सी बनाई और फिर भगवान को भोग लगाया। उसके बाद स्वयं भोजन करने लगा। तभी नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो नारद जी ने देखते ही देखते पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी खड़ा होने से कहा। तो जैसे ही तपसी खड़ा हुआ तो उसके पैरों के नीचे अंगूठी दिखाई दी पड़ गई। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या के बाद भी तुम्हें चोरी करने की आदत नहीं। मैंने ही तुम दोनों के आगे एक एक अंगूठी रखी थी, तुमने तो अंगूठी देखते ही झट से पैर के नीचे दबा लिया। लेकिन लप्सी को देखो, अंगूठी देखने के बाद भी उसका तरफ ध्यान नहीं किया। लप्सी बनाई और अपनी श्रद्धा में मगन भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने लगा। तब तुम ही बताओ तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैं तपस्या तो सच्चे मन से की है और आज से मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कही कि आज के बाद कोई भी गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा।
यदि कोई बहन सुभाषिन को साड़ी केवल सूट देने के साथ अगर कुछ रुपये बहन स्वरूप नहीं देंगे तो फल भी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई आदमी व्रत रखकर सारी व्रत कथा सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी जब तक नहीं सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत के साथ तपसी और लपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। श्रद्धा भाव सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपने परिवार के साथ मस्त रहिए। धन्यवाद।